क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपका मन बार बार महादेव का नाम लेने लगता है, या अचानक शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगती है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ दिव्य संकेत देते हैं। हर व्यक्ति को ये संकेत अलग अलग रूप में मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव के साथ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सातवां संकेत सबसे विशेष माना जाता है। हर हर महादेव। अगर बिना किसी कारण आपका मन बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, शिव भजन सुनने का मन करे या शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगे, तो इसे एक शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय में भक्ति का भाव जागृत करते हैं। यही भावना धीरे धीरे व्यक्ति को महादेव के और निकट ले जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते रहें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपको बार बार शिवलिंग, नंदी महाराज, त्रिशूल या डमरू के दर्शन होने लगें तो इसे भी एक शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे संकेत बताते हैं कि आपका मन शिव भक्ति की ओर बढ़ रहा है और भगवान शिव आपको अपने करीब आने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे केवल संयोग न मानें। सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि लंबे समय से रुके हुए काम अचानक बनने लगें, मुश्किलें कम होने लगें और जीवन में नई उम्मीद दिखाई देने लगे, तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव की कृपा होने लगती है तो धीरे धीरे बाधाएं दूर होने लगती हैं और सही अवसर मिलने लगते हैं। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे वे भी खुलने लगते हैं। ऐसे समय में अहंकार नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता और सच्ची भक्ति बनाए रखें। श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहें। यदि आपको सपनों में भगवान शिव, शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल, डमरू या कैलाश पर्वत के दर्शन हो तो इसे एक शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे स्वप्न व्यक्ति के मन में भक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा जगाने वाले होते हैं। वे यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़े। यदि ऐसा अनुभव हो तो जागने के बाद भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। यदि आपको बार बार प्रकृति की ओर आकर्षण महसूस होने लगे, जैसे उगता सूरज, बहता जल, पहाड़, पेड़ पौधे या पक्षियों की मधुर आवाज आपको भीतर से शांति देने लगे, तो इसे भी एक शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकृति के अधिपति हैं, इसलिए प्रकृति के प्रति बढ़ता प्रेम और उसके बीच मन को गहरी शांति मिलना शिव भक्ति की ओर बढ़ने का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में कुछ पल प्रकृति के बीच बिताइए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यदि बिना किसी विशेष कारण आपका मन पहले से अधिक शांत रहने लगे, क्रोध कम हो जाए और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहे, तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव की कृपा होती है तो वे सबसे पहले मन को स्थिर और सकारात्मक बनाते हैं। यही आंतरिक शांति व्यक्ति को सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ऐसे समय में महादेव का स्मरण करते रहें, अच्छे कर्म करें और अपने भीतर की इस शांति को बनाए रखें। यदि लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने लगे, अचानक कोई अच्छा काम मिल जाए, व्यापार में लाभ होने लगे या आय के नए अवसर खुलने लगें, तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव की कृपा होती है तो वे व्यक्ति के परिश्रम का उचित फल दिलाने के लिए नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि केवल धन मिलना ही कृपा का प्रमाण नहीं माना जाता, बल्कि उसके साथ सद्बुद्धि, ईमानदारी और अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। इसलिए महादेव का आभार व्यक्त करें,
मेहनत करते रहें और ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से जाप करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह माना जाता है कि आपका विश्वास भगवान शिव पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाए। परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके मन में यह भरोसा बना रहे कि महादेव जो करेंगे आपके कल्याण के लिए करेंगे। मान्यता है कि जब यह अटूट विश्वास और गहरी शांति मन में बस जाती है तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करने लगता है। यही सच्ची शिव भक्ति की पहचान मानी जाती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं तो महादेव का आभार व्यक्त करें, अच्छे कर्म करते रहें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।